Hello everyone, welcome to the Maths Prodigy. This video is for class 12th, chapter Relation and Functions, and this is second part of exercise 1.1, and we are going to start from question number 9. Let's start. Question number 9. Show that each of the relation R in the set A is equal to x belongs to z such that x is greater than equal to 0 and less than equal to 12 given by this or equivalence relation. आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. आपके पास जो सेट है ए, ये आपके पास एक इंटीजर्स का सेट है जिसमें आपने 0 to 12 तक इंटीजर्स लिए हैं और इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. दोनों पार्ट्स को आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है. इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए आपको ये प्रूफ करना होगा कि सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हैं. ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर ऑल एक्स. अब आप इस चीज़ को एक्स में भी ले सकते हो या आप ए में भी ले सकते हो, है ना. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कॉमा एक्स जो ऑर्डर पेयर होगा ये रिलेशन में बिलोंग करेगा एज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इंटू 4. राइट. आपके पास रिलेशन क्या है, आप देखिए रिलेशन आपके पास इस तरह से है ए और बी का कि इसमें जो a माइनस बी का जो मॉडुलस है, इसमें जो मॉडुलस है ये 4 का मल्टीपल है. मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. अब आप देखेंगे कि मॉडुलस x माइनस एक्स जो है ये 0 के इक्वल है और 0 तो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा, है ना. 0 को आप 0 इंटू 4 लिख सकते हो. तो इसका मतलब ये हो जाता है क्योंकि कि x कॉमा एक्स जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड इट इम्प्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव. r आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है. सेकेंड पार्ट मीन्स सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में आप यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि अगर x कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर भी रिलेशन में बिलोंग करेगा. इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इट इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ये 4 का मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो आप इसे लिख दीजिए इज इक्वल टू 4 लैम्डा. अब इट इम्प्लाइज दैट अब आप मॉडुलस फंक्शन आप x माइनस वाई पे लें या आप y माइनस एक्स पे लें ये सेम रहता है. तो जो मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स होगा ये भी 4 का मल्टीपल होगा. राइट. इट इम्प्लाइज दैट अब क्योंकि मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 4 इट इम्प्लाइज दैट y कॉमा एक्स द ऑर्डर पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड इट इम्प्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब हो जाता है कि ये एक r इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाता है. मैं मॉडुलस फंक्शन की आपको कंडीशन बता देती हूँ. सब मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से होती है. मॉडुलस x इज इक्वल टू x if x is greater than equal to 0 and this is equal to minus x if x is less than 0. राइट. तो ये हर कंडीशन में पॉजिटिव ही रहता है. फॉर एग्जांपल आप समझिए जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ मॉडुलस, मैंने यहाँ पे लिया 4 माइनस 1 लिया, द आंसर इज़ 3. मतलब 4 माइनस 1 आप करोगे 3 हो जाएगा और फिर ये मॉडुलस 3 हो जाएगा. लेकिन अगर मैं 1 माइनस 4 लेती हूँ तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ माइनस 3. और आप डेफिनेशन में देखिए, डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो जब आप मॉडुलस को ओपन करेंगे तो इसके आगे एक माइनस साइन लगा देंगे. राइट. तो जब आप यहाँ पर जब मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे तो ये माइनस 3 है तो इसके आगे आप एक और माइनस साइन लगा देंगे और ऐसा करने से ये पॉजिटिव बन जाता है. तो देयरफॉर आप मॉडुलस x माइनस वाई लिखिए या फिर आप मॉडुलस y माइनस एक्स लिखिए, इनका रिजल्ट सेम ही होता है. इसीलिए अगर x माइनस वाई मॉडुलस 4 का मल्टीपल है तो जो y माइनस एक्स मॉडुलस होगा ये भी 4 का मल्टीपल होगा और हैंस y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करेगा. राइट. नेक्स्ट यू हैव टू प्रूव फॉर द ट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर चाहिए. लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, ये r में बिलोंग कर रहा है. इट इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई ये 4 का मल्टीपल है. राइट. ऑल्सो y कॉमा z बिलोंग्स टू r.
y कॉमा जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मॉडुलस y माइनस जेड है ये भी 4 का मल्टीपल है। आप यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट म्यू ले लेंगे। ये जो लैम्डा म्यू है, जो अल्फ़ा बीटा गामा जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, ये कुछ ग्रीक सिंबल्स होते हैं। अब मैथ्स में हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं या तो हम नंबर्स यूज़ करते हैं या फिर हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स लिखने के लिए। तो कभी कभी जब हमें कुछ दूसरे सिंबल्स की ज़रूरत होती है, जब हम उनको कुछ अलग इंडिकेशन से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग इन ग्रीक लेटर्स का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो लैम्डा है ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो म्यू है ये भी कोई कांस्टेंट है, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपने यहाँ पे ये बोला कि अगर x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन इट मीन्स द मॉडुलस ऑफ x माइनस y इज अ मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इफ y, z रिलेशन में बिलोंग कर रहा है देन इट इम्प्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ y माइनस z इज अ मल्टीपल ऑफ 4, राइट, इज इक्वल टू 4 म्यू। अब आपको ये प्रूव करना है कि अगर x का रिलेशन y से है और y का रिलेशन z से है, तो x का रिलेशन जो z से बनेगा मीन्स x, z इसी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो फिर ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x माइनस जेड इज इक्वल टू, अब x माइनस जेड में मैंने यहाँ पे माइनस वाई कर दिया और प्लस वाई कर दिया। मतलब हमने प्लस वाई और माइनस वाई दोनों यहाँ पे ऐड किए ताकि ये इसके इक्विवेलेंट रहे। अब आपके पास जो x माइनस वाई है, आप इसे इस तरह से पेयर बना लीजिए। x माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये आपने क्या लिखा था कि x माइनस वाई जो है ये 4 का मल्टीपल है, तो ये मॉडुलस में लिखा है, ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके सामने इस तरह से प्लस माइनस 4 लैम्डा लगा लीजिए। सिमिलरली जो y माइनस जेड था, इट वॉज मॉडुलस ऑफ y माइनस जेड, ये भी 4 का मल्टीपल था, तो y माइनस जेड को आप प्लस माइनस 4 इंटू म्यू लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से 4 को कॉमन ले लीजिए और ये बन जाता है यहाँ पे प्लस माइनस लैम्डा प्लस माइनस म्यू। इट इम्प्लाइज दैट x माइनस जेड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये 4 का मल्टीपल है। और जैसे ही ये 4 का मल्टीपल हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि x, z जो रिलेशन है, जो एलिमेंट है, ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट आपके पास जो रिलेशन है ये ट्रांसिटिव है। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने अपने रिलेशन को आपने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, यहाँ पर आपने इसे सिमेट्रिक प्रूफ किया और यहाँ पर आपने इसे ट्रांसिटिव प्रूफ कर दिया। और क्योंकि अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों प्रूफ हो चुके हैं ये प्रॉपर्टीज़, इसका मतलब ये है कि जो रिलेशन R है इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। ओके, सेकेंड पार्ट पढ़ती है। रिलेशन जो R है इसमें A, B ऑर्डर पेयर है और ये इस तरह से है कि इफ़ A, B रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो जो A जो है वो B के इक्वल होगा, राइट। तो अब आपको इसे इक्विवेलेंस प्रूव करना है। दिस पार्ट इज़ रियली वेरी सिंपल। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू द सेट A, x, बिलोंग्स टू आर, x, x रिलेशन में बिलोंग करेगा। s जो x है वो तो x के इक्वल होगा ही होगा। देखिए कंडीशन आपकी क्या है, a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पोजीशन पे अगर मैं x लिख रही हूँ तो वो तो आपस में इक्वल होंगे ही होंगे, राइट। तो अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो x, x है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट r इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है, राइट। सेकेंड पार्ट इज, अब आपने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, अब आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक के लिए हम लेते हैं लेट x, y जो ऑर्डर पेयर है ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि जो x है वो y के इक्वल है। अब अगर x y के इक्वल है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू x, और जैसे ही y और x आपस में इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि जो y और x जो ऑर्डर पेयर है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब आप देखिए आपने स्टार्ट किया था कि x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और आपने प्रूव कर दिया कि जो y, x है ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और जब ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो आप लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक है। Okay, let's go for the third part, transitive. Let x, y belongs to R, ये रिलेशन बिलोंग कर रहा है, एंड y, z belongs to R, ये भी रिलेशन बिलोंग कर रहा है।
अब आप बताइए इसका मतलब क्या है कि x और y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, x, y, इसका मतलब x और y आपस में इक्वल है। एंड अब क्योंकि y, z रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि y और z भी आपस में इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट, अब आप देखिए आपने क्या बोला, आपने यहाँ पे बोला कि x y के इक्वल है, यहाँ पर आपने बोला कि जो y है ये z के इक्वल है, तो क्या x और z को भी आपस में इक्वल होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू z, और जैसे ही x और z आपस में इक्वल हो जाते हैं, इट इम्प्लाइज दैट जो x, z जो है ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, राइट। और अब अगर ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांसिटिव, R ट्रांसिटिव प्रूफ हो गया है। रीज़न बीइंग दिस, क्योंकि आपने बोला x, y रिलेशन में है एंड y, z रिलेशन में बिलोंग करता है, तो आपने प्रूव कर दिया कि जो x, z है ये भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव है। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो गई हैं, इट इम्प्लाइज दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो ये चीज़ भी हमारी प्रूफ हो जाती है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आप वीडियो को पॉज करके इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हैं, और उसके बाद आप बाद में से रिवाइज भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास कुछ 5 पार्ट्स हैं, और यहाँ पर आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेट यहाँ पर ए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट हमने एक सेट कंसीडर कर लिया ए, और इसमें कुछ एलिमेंट्स कंसीडर कर लीजिए। लेट अस सपोज मैंने एलिमेंट्स कंसीडर किए 1, 2 एंड 3, ठीक है। और सपोज करो कि आप अपना जो रिलेशन बना रहे हैं ये आप इस सेट पे बना रहे हैं। तो फर्स्ट आपको एग्जांपल देना है, और आप यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट R बी अ रिलेशन ऑन ए, जो R है वो ए पर रिलेशन है। अब फर्स्ट जो केस आपको दे रखा है वो केस इस तरह से है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांसिटिव है। ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप अपना एक रिलेशन बना सकते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आप रिलेशन को डिफाइन कर दीजिए। कुछ एलिमेंट्स आप इस तरह से डालिए कि वो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव ना हो, है ना। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए क्या चाहिए कि जो 1, 2, 3 एलिमेंट हैं इन सभी का ऑर्डर पेयर, रिफ्लेक्सिव बनने के लिए 1, 2, 3 एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अपने आप से होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह के एलिमेंट इसमें मत डालिए। जैसे कि मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, 2, मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखा 1, 2, ये ऑर्डर पेयर इसके अंदर है, और दूसरा एलिमेंट मैं इसमें डाल देती हूँ 2, 1। तो आप देखिए कि अगर मैंने इसमें ये एलिमेंट डाले हैं 1, 2 एंड 2, 1, इसका रिवर्स ऑर्डर, ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक तो बन गया है, और मैं इस चीज़ को यहाँ पे ही बस इसे बंद कर देती हूँ। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, आप रिफ्लेक्सिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर अपने आप से नहीं है। एज 1 बिलोंग्स टू द सेट ए बट 1, 1 डजेंट बिलोंग्स टू द रिलेशन, राइट। अब इसमें ऐसे तो 2, 2 भी रिलेशन में नहीं है, 3, 3 भी रिलेशन में नहीं है, लेकिन आपको बस एक रीज़न देना काफ़ी है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, राइट। आप चाहें तो 1 मार्क का क्वेश्चन में अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप केवल यहाँ तक आंसर दे के भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो देखने में ही पता चल रहा है कि आपने जो लिखा है वो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है, बट इफ़ यू हैव द टाइम तो आप इस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, 1, 1 जो रिलेशन एलिमेंट है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आपको प्रूव करना है ये ट्रांसिटिव नहीं है। ट्रांसिटिव आप कैसे प्रूव करेंगे, एज 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड 2, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन बट 1, 1 doesn't belongs to the relation. It implies that R is not transitive, ये transitive नहीं है।
इस चीज़ को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, तो ट्रांसिटिव बनने के लिए 1 का रिलेशन भी तो 1 से होना चाहिए था, बट ये इस रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, राइट। लेट्स गो फॉर द सेकेंड पार्ट। ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। हमने जो सेट ए लिया था उसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो थे 1, 2 एंड 3, ठीक है। इस सेट पर आप रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं और अब आपको एग्जांपल इस तरह से बनाना है कि वो ट्रांसिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ना हो, ओके। तो हम रिलेशन आर ले लेते हैं यहाँ पे और इसे हम इस तरह से करते हैं। इसमें मैंने एलिमेंट डाल दिए 1, 3 एंड 3, 2 एंड यहाँ पे मैंने कर दिया 1, 2, ठीक है। तो देखिए ये ट्रांसिटिव है बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, तो ट्रांसिटिव बनने के लिए आपके पास 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए था, जो कि एलिमेंट आपके पास ये रहा, ठीक है। बट अब ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? अब ये रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है एस 1 बिलोंग्स टू द सेट ए बट 1, 1 doesn't belongs to the relation, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑल्सो अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है? 1, 3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है बट इसका जो रिवर्स ऑर्डर है 3, 1 डजेंट बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट इम्प्लाइज दैट इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। अब आप देखेंगे, अब इस तरह से तो यहाँ पर 3, 2 का भी रिवर्स ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर इसका 1, 2 का भी रिवर्स पेयर यहाँ पे नहीं है, बट आपको केवल एक कंडीशन देनी है और एक कंडीशन लिखना सफिशिएंट है। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव। अब आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बनाना है बट ट्रांसिटिव नहीं बनाना है। तो हम अपना रिलेशन बना रहे थे सेट ए पर। सेट ए इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 हमने कंसीडर किया था और इसके ऊपर हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे थे आर बी रिलेशन ऑन ए। आर जो है वो ए पर रिलेशन है और अब आपको रिलेशन को इस तरह से बनाना है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांसिटिव ना हो। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपके पास जो भी एलिमेंट्स आपने सेट ए में लिए हैं उनका ऑर्डर पेयर अपने आप से होना चाहिए। मीन्स 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 शुड बिलोंग टू द सेट ए, राइट। तो फिर ये रिफ्लेक्सिव बन जाता है। अब आपको इसे सिमेट्रिक भी बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए लेट अस सपोज आप कंसीडर कीजिए कोई एक ऑर्डर पेयर, इमेजिन कीजिए आपने 1, 2 यहाँ पर कंसीडर कर लिया, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर केवल आपको यहाँ पर इसे सिमेट्रिक बनाना था तो अगर आप केवल रिफ्लेक्सिव के ये एलिमेंट लिखोगे तो यहाँ तक ये सिमेट्रिक भी है इन सभी एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि इनका खुद रिवर्स ऑर्डर यही है, तो हर किसी एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सिमेट्रिक है। बट क्योंकि आपको इसे नॉट ट्रांसिटिव भी बनाना है इसीलिए इसमें आपको अभी और एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, राइट। अगर केवल रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक की बात करें तो यहाँ तक ये रिफ्लेक्सिव ऑफ सिमेट्रिक दोनों बन गया है। तो हम इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड करते हैं। जिस लेटर सपोज मैंने यहाँ पे 1, 2 ऑर्डर पे इसमें ऐड किया तो इसका रिवर्स ऑर्डर आपको इसमें ऐड करना ही पड़ेगा बिकॉज ये सिमेट्रिक है। अब इमेजिन कीजिए जैसे कि 1 का रिलेशन 2 से है और मैं 2 का रिलेशन 3 से बनाती हूँ, राइट। तो इसे थोड़ा सा समझते हैं। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, तो इसे ट्रांसिटिव बनने के लिए 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 1, 3 इसमें बिलोंग करेगा। अगर आपने 1, 3 इसमें लिख दिया तो ये ट्रांसिटिव बन जाएगा, बट अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर ये ट्रांसिटिव नहीं बनेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने रिलेशन को हम इधर ही छोड़ देते हैं। अब एक मिनट, आप इधर ही नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर 2, 3 लिखा है तो आपको इसका रिवर्स ऑर्डर 3, 2 भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको इसे सिमेट्रिक तो बनाना ही है ना। देखो सिमेट्रिक आपको बनाना है। तो अब लेकिन यहाँ पे ये जो ऑर्डर पेयर है 1, 3 ये ऑर्डर पेयर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसे ऐड ना करने से ये नॉट ट्रांसिटिव बन जाता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक भी है क्योंकि हर एलिमेंट का रिवर्स ऑर्डर इसमें है। बट आप लिखेंगे बट
1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R, but 1,3 doesn't belongs to R. It implies that it is not transitive. ये transitive नहीं है, right? तो इसे आप इस तरह से समझ के और भी कुछ इसमें आंसर बना सकते थे। जैसे मैंने ऑर्डर पे 1,2 का लिया है और तो इसका फिर मैंने 2,3 से बनाया है। ऐसे आप कुछ और भी गैस करके लिख सकते हैं, बट दिस इज़ रियली वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, रिफ्लेक्सिव। अब आपको इसे रिफ्लेक्सिव बनाना है और ट्रांसिटिव बनाना है, बट सिमेट्रिक नहीं बनाना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। हमने सेट अपना ए कंसीडर किया था 1,2,3 और रिलेशन आर सेट ए पर है, आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, ये सेट ए पर रिलेशन है। और अब आर को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखिए, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने सेट ए में जो एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 2, 3, उनका ऑर्डर खुद अपने आप से आपको बनाना पड़ेगा। ये यहाँ तक ये एलिमेंट ऐड करने से ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। अब आपको इसे प्रूव करना, अब आपको इसे ट्रांसिटिव भी बनाना है, बट सिमेट्रिक नहीं बनाना है, राइट? तो इमेजिन कीजिए कि मैंने यहाँ पर 3,2 मैंने इसमें एलिमेंट ऐड किया, राइट? अब आप देखिए, यहाँ पर 3 का रिलेशन 3 से है और फिर 3 का रिलेशन 2 से है। तो ट्रांसिटिव बनने के लिए 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, मीन्स 3,2, राइट? इमेजिन कीजिए, इसे मैं और आपको इमेजिन कराती हूँ। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। तो ये ए कॉमा सी तो ये बन गया ना, राइट? देखो ए बी एंड बी सी, तो ए सी आपके पास 3,2 बन गया। 3,2 को रिलेशन में होना चाहिए और देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है? ये ऑलरेडी यहाँ पर है। बट अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अब अगर केवल रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स को हम देखें तो ये तो खुद अपने आप के रिवर्स ऑर्डर में ही फिट बैठते हैं। बट 3,2 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? ये होगा 2,3। इसे आप इस रिलेशन में नहीं डालिए, डजंट बिलोंग्स टू आर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये नॉट सिमेट्रिक बन जाएगा, राइट? तो हम बस इतना एलिमेंट्स के साथ में इस रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं। तो आप देखिए 1,2, 2,2, 3,3 बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। 3 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, और हमने 3 का रिलेशन 2 से बनाया तो वो 3,2 ये खुद यही है, ठीक है? तो ये ट्रांसिटिव भी बन गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हियर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव भी है, बट नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। आप रीजन चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर सिंपल आप केवल इतना आंसर देके भी छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सब एक्सप्लेन ही करना है, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस 3,2 बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग कर रहा है, 3,2 बिलोंग्स टू आर, बट इसका जो रिवर्स ऑर्डर है 2,3 डजंट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सिमेट्रिक। Let's go for the 5th part. Symmetric and transitive but not reflexive. ओके, सिमेट्रिक बनाना है, ट्रांसिटिव बनाना है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है। सेट हम ए कंसीडर कर रहे थे 1,2,3। आप इसके अलावा और कोई दूसरा भी सेट कंसीडर कर सकते हो। आर बी और रिलेशन ऑन ए, आर ए पर एक रिलेशन है, और हमने यहाँ पे आर को कंसीडर किया है सिमेट्रिक बनाना है। इमेजिन कीजिए मैंने 1,2 लिखा, तो मैं इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पर 2,1 लिख देती हूँ। अब मुझे इसे ट्रांसिटिव भी बनाना है, राइट? तो ट्रांसिटिव के लिए आप देखिए, इसे 1 का रिलेशन 2 से है, 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 का रिलेशन 1 से है। तो आपको क्या करना है? 1 का रिलेशन 1 से बनाना है, राइट? 1,2 एंड 2,1, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए कॉमा सी क्या बनेगा? ए कॉमा सी बनने वाला है 1,1, ठीक है? तो आपको क्योंकि इसे ट्रांसिटिव बनाना है तो आप 1,1 पेयर आप इसमें लिख दीजिए, और इसके बाद अब आप अपने रिलेशन को ख़त्म कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो आर है, आर इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, एंड ये ट्रांसिटिव है, इज ट्रांसिटिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव ना बनने का रीज़न ये है कि 1 का पेयर 1 से है, बट 2 का पेयर 2 से नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है
बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एस 2 बिलोंग्स टू द सेट ए बट 2, 2 doesn't belongs to the relation R. Okay, that's why this is not reflexive. तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप 11 क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, शो दैट द रिलेशन आर in the set A of points in a plane given by R is equal to P comma Q. Distance of point P from the origin is the same as distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. ठीक है, सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह की कंडीशन है। मैं थोड़ा सा आपको इसे ग्राफ से बता देती हूँ। इमेजिन कीजिए ये आपके पास इस तरह से ये है, आपके पास ये ओरिजिन है यहाँ पर, दिस इज़ द ओरिजिन ओ, और आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पर P और एक पॉइंट है यहाँ पर Q, और ये पॉइंट इस तरह से है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है ना, मतलब OP डिस्टेंस एंड OQ डिस्टेंस ये इक्वल हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कार्टेशियन एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर भी हों, ये इधर भी हो सकता था, मतलब ये इधर ऐसे हो सकता था। ये सारे जो डिस्टेंस है ये इक्वल डिस्टेंस है। इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर आप इस तरह से इन पॉइंट्स को ले रहे हो, राइट। एक पॉइंट जैसे आपने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट इस तरह से हैं कि इनका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है ये सेम है। इस तरह से ये पॉइंट्स हैं। अब वो जो सेट ए है, इस सेट ए में आपने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सपोज करो आपने P पॉइंट लिख दिया, Q पॉइंट लिख दिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे R ले लिया, R पॉइंट लिख दिया, एंड सो ऑन। ये सारे सब पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है O से ओरिजिन से ये इक्वल है। इस तरह के पॉइंट्स का आपने ये सेट बनाया है, राइट। अब आपको ये प्रूफ करना है। अब रिलेशन में आपने क्या किया है, रिलेशन में P कॉमा Q का रिलेशन इस तरह से है कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इस R सेट में आ रहे हैं, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सब कुछ है, राइट। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू द सेट A, जो पॉइंट यहाँ पे एलिमेंट हमने X से नहीं लिया है, X Y Z से या ABC से नहीं लिया है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स हैं तो आप पॉइंट्स के लिए P Q R इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए। लेट द पॉइंट P बिलोंग्स टू द सेट A, और जो P कॉमा Q है, जो P कॉमा P है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब देखिए ये P क्या है, P है जैसे जो P है ये है P का डिस्टेंस ओरिजिन से, है ना, P का डिस्टेंस ओरिजिन से। अब क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों जगह पर सेम पॉइंट्स आएंगे P तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम ही होगा। S डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल, या फिर आप इसे कुछ और तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस of S distance of both P's from the origin is equal। क्योंकि आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पोजीशन पे एक ही पॉइंट लिखा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो इक्वल ही होगा, क्योंकि तो सेम ही पॉइंट है। इज इक्वल, ये इक्वल है। इट इम्प्लाइज दैट अब आपके पास जो रिलेशन है ये इरफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स के लिए ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। देन आफ्टर उसके बाद सिमेट्रिक। अब आप यहाँ पे लिखिए लेट P कॉमा Q, ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, राइट। मतलब P का डिस्टेंस ओरिजिन से और Q का डिस्टेंस ओरिजिन से ये सेम है,
तो मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकती हूँ. इट इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर्स ऑर्डर Q कॉमा P है ये भी इस रिलेशन में बिलोंग करेगा. एंड इट इम्प्लाइज दैट जो रिलेशन R है ये कैसा रिलेशन है? इज सिमेट्रिक रिलेशन. दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. उसके बाद अब नेक्स्ट आपको लेना होगा ट्रांसिटिव के लिए. तो ट्रांसिटिव के लिए आपको पता है आपको दो ऑर्डर यहाँ पे लेट करने पड़ेंगे. लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा S बिलोंग्स टू R. अब देखिए वैसे P Q के बाद R आएगा क्योंकि R हम रिलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, R जो सिंबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे S सिंबल ले लिया है. ये भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर मैं यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो OP डिस्टेंस है ये OQ डिस्टेंस के इक्वल है. ऑल्सो जो OQ डिस्टेंस है ये OS डिस्टेंस के इक्वल है. यहाँ पे O फॉर ओरिजिन, राइट. तो अब आप यहाँ पे देखिए अगर OP डिस्टेंस OQ के इक्वल है और OQ डिस्टेंस OS के इक्वल है तो जो OP डिस्टेंस है इसे OS के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए. ओके तो देखिए आप यहाँ से भी इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हो. OP डिस्टेंस जो है ये OQ डिस्टेंस के इक्वल है और OQ डिस्टेंस OS डिस्टेंस के इक्वल है. देन OP शुड बी इक्वल टू OS, राइट. तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं इट इम्प्लाइज दैट OP इज इक्वल टू OS. मतलब डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम द ओरिजिन. इसका मतलब ये है कि जो P कॉमा S ऑर्डर पेयर है इसे भी रिलेशन में बिलोंग करना होगा. एंड इट इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांसिटिव. अब R आपका क्या हो जाता है? ट्रांसिटिव हो जाता है. अब आप क्या लिखेंगे? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सब कुछ है. देखिए आपने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये रिफ्लेक्सिव है, इधर आपने प्रूफ किया ये ट्रांसिटिव है, और इधर आपने प्रूफ किया इधर आपने प्रूफ किया सिमेट्रिक है, यहाँ प्रूफ किया ट्रांसिटिव है. इसका मतलब क्या हो गया कि R इज इक्विवेलेंस. R इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2. मतलब R जो सेट है उसमें जो ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है ट्राइंगल का वो इस तरह के ट्राइंगल्स हैं कि जो ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, राइट. इस तरह के ऑर्डर पेयर्स में बिलोंग कर रहे हैं. अब आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 विद साइड 5, 12 and 13 and T3 विद साइड 6, 8 and 10. विच ट्राइंगल अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड. ओके तो सबसे पहले तो इसमें दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले आपको इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट में मूव करेंगे. ओके तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन for all T1 belongings to the set A, T1, T1 belongs to the relation. अब देखिए आपके पास रिलेशन की डेफिनेशन क्या है. रिलेशन की डेफिनेशन ये है कि जो T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं. अब क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप का सिमिलर होता है, राइट. हर ट्राइंगल अपने आप का सिमिलर होता है तो हर ट्राइंगल का रिलेशन अपने आप से बनेगा. और इट इम्प्लाइज दैट आपके पास जो रिलेशन है R इज ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है. आप यहाँ पर रीजन लिख दीजिए. सिंस T1 इज सिमिलर टू T1, हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए आप लेट कीजिए कि T1, T2 ये जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब ये हो गया कि जो T1 ट्रायंगल है ये T2 ट्रायंगल के सिमिलर है. इफ़ T1 इज सिमिलर टू T2 तो आप इसे रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी लिख सकते हैं T2 इज सिमिलर टू T1. और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो T2, T1 ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करता है. इट इम्प्लाइज दैट R इज सिमेट्रिक. R सिमेट्रिक बन जाता है. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव के लिए आपको दो ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कराने होंगे. लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 belongs to R. It implies that T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3, right? It implies that
T1 इज सिमिलर टू T3, राइट। इसे आप देखिए T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और जैसे ही T1 और T3 आपस में सिमिलर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो T1, T3 ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करता है एंड इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांसिटिव, R आपका ट्रांसिटिव बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपने देखो इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव सब प्रूफ कर दिया। इट वॉज रिफ्लेक्सिव, it was transitive, symmetric and it was transitive also, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि R इज इक्विवेलेंस, R जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके अब इसका सेकंड पार्ट आप पढ़िए। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स। अब आपको 3 राइट ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो साइड्स हैं ये 3, 4, 5 हैं, यहाँ पे साइड्स हैं ये 5, 12 एंड 13 हैं, और इधर आपके जो साइड्स हैं 6, 8 एंड 10 हैं T3 ट्रायंगल में। विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड, ये इसमें आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। आपका जो T1 ट्रायंगल है, T1 जो ट्रायंगल था इसमें आपकी जो साइड्स थी ये थी 3, 4, 5। अब आप देखेंगे कि ये राइट ट्रायंगल है ना। इसमें जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है। ये 3 और 4 हमने कंसीडर कर ली। देन आफ्टर T2 जो है उसमें जो साइड्स हैं वो 5, 12 एंड 13 हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जो राइट एंगल कंसीडर करेंगे, दिस इज 13 हाइपोटेनियस, दिस इज 12 एंड दिस इज 5। उसके बाद आपके पास ट्रायंगल T3 है। T3 आपके पास जो ट्रायंगल है इसमें साइड्स हैं 6, 8 एंड 10, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी साइड 10 हाइपोटेनियस बन जाएगी, ये 8 और 6। अब आपको ये बताना है कि T1, T2 और T3 में कौन से ट्रायंगल का पेयर आपस में बनेगा। अब आपको यहाँ पे कौन सा पेयर आपको ये देखना है कि कहाँ पर जो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हेयर, अगर मैं T1 और T3 का पेयर बनाती हूँ आपस में, इनकी साइड्स का आप रेशो निकालिए। यहाँ पर देखिए 3/6 ये रेशो मैंने लिया इस साइड का इस साइड के साथ में। देन आफ्टर 4,8 इस साइड का रेशो मैंने इस साइड से लिया है। एंड देन आफ्टर 5/10, राइट। देन आफ्टर 5/10 आप देखेंगे कि ये सारे रेशो किसके इक्वल है, ये सारे के सारे रेशो 1/2 के इक्वल हैं। और आप यही तो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन होती है। इफ़ द रेशो ऑफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल इज सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेयर T1 जो ट्रायंगल है या T3 ट्रायंगल के सिमिलर है। अब आप यही रेशो अगर T2 ट्रायंगल के साथ बनाएंगे, T2 T1 का या T2 T3 का, तो वो रेशो यहाँ पे नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब T1 और T3 आपस में सिमिलर हैं, और इसका मतलब जो T1, T3 जो पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। ऑल्सो इसका रिवर्स भी आप लिख सकते हैं कि जो T3, T1 जो पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, ओके। मतलब जो ट्रायंगल आपस में सिमिलर थे, जहाँ पर साइड्स का जो रेशो था वो इक्वल आ रहा था, वो इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 and the question is, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2, L1 is parallel to L2, show that R is equivalence relation, find the okay। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा विजुलाइज कर देते हैं कंडीशन को। सपोज करो कि ये जो आपके पास ये जो स्क्रीन है ये xy प्लेन है और इसमें कुछ लाइन्स हैं आपके पास। सपोज करो ये L1 लाइन है, सपोज करो ये L2 लाइन है, ऐसे और भी बहुत सारी लाइन्स हैं। ये L3 लाइन है, ये L4 लाइन है, ठीक है ना। दिस इज़ लाइन L4 एंड दिस इज़ लाइन L5। इस तरह से बहुत सारी लाइन्स हैं। तो आपके पास जो सेट L है उसमें आपने ये सारी लाइन्स आपके पास हैं, L1, L2, L3 एंड सो ऑन। ये सारी लाइन्स सेट ए में L में बिलोंग कर रही हैं। अब आपने इस रिलेशन बनाया है L पर, और रिलेशन में उन लाइंस का पेयर आपस में एक दूसरे के साथ बन रहा है जो कि आपस में पैरेलल हैं, राइट। जैसे कि मैं अगर इस कंडीशन की बात करूं तो L1 और L2 लाइन जो है ये आपस में पैरेलल हैं, तो मैं L1 का रिलेशन L2 से बना देती हूँ। इस तरह से और भी कई लाइंस होंगी इस प्लेन पर, तो उन सभी का जो पेयर बनेगा वो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है।
अब आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। फॉर ऑल L1 belongs to the set L1 comma L1 belongs to the relation R as each line is parallel to itself, क्योंकि हर लाइन अपने आप की पैरेलल होती है, राइट। तो क्योंकि हर लाइन अपने आप की पैरेलल होती है तो हर लाइन का पेयर अपने आप से बन जाएगा, मतलब L1 कॉमा L2 L1 कॉमा L1, L1 कॉमा L2 कॉमा L2, L3 कॉमा L3, ये सारे रिलेशन जो ऑर्डर पेयर बनेंगे ये इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। इट इम्प्लाइज दैट R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है ट्रांसिटिव। इफ L1 comma L2 belongs to the relation R, it implies that L1 और L2 रिलेशन का रिलेशन ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो L1 है ये पैरेलल है L2 के, बट अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी, और जैसे ही L2 L1 के पैरेलल हो जाएगी इसका मतलब हो जाएगा कि L2 L1 जो ऑर्डर पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब आप देखिए, आपने स्टार्ट किया था L1 L2 से और आपने प्रूव कर दिया L2 L1, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक बन जाता है। देन आफ्टर अब आपको प्रूव करना है ट्रांसिटिव के लिए। ट्रांसिटिव के लिए हम लेते हैं लेट L1 L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R एंड L2 L3 belongs to the relation R, right? ओके, तो अब आप देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। अब आप देखिए L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 तो L3 के पैरेलल हो ही जाएगी ना। मैं ये डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। इमेजिन कीजिए ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अब L2 के पैरेलल है लाइन L3, तो L1, L2 और L3 तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इम्प्लाइज दैट L1 इज पैरेलल टू L3, और जैसे ही L1 L3 की पैरेलल हो जाती है इट इम्प्लाइज दैट L1 L3 जो पेयर है ये इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, एंड इट इम्प्लाइज दैट R इज ट्रांसिटिव, R ट्रांसिटिव बन जाता है। और ट्रांसिटिव बनेगा वैसे ही क्या बनेगा? आप देखिए, आपने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, आपने यहाँ पर इसे साइमेट्रिक प्रूफ किया, यहाँ पर आपने इसे ट्रांसिटिव प्रूफ किया। इट इम्प्लाइज दैट R इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस बन जाता है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट क्या था? देखिए सेकंड पार्ट ये आपके पास इस तरह से था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। ठीक है, तो आपके पास जो लाइन है वो है, आपको यहाँ पे जो लाइन दे रखी है वो लाइन है y इज इक्वल टू 2x + 4। अब आप इसे कंपेयर कीजिए y इज इक्वल टू mx + c से, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है? इसका जो स्लोप है वो 2 है। ठीक है, तो आपको अगर इसके पैरेलल लाइन बनानी है तो आपको इसका स्लोप सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब m की वैल्यू आपको पैरेलल लाइन बनाने के लिए m की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। तो हम इसे लिखते हैं the set of lines that is parallel to y is equal to 2x + 4 is y is equal to 2x + c, right? अब आप समझ लेना इस चीज़ को। हमने y इज इक्वल टू mx + c, यहाँ पे m की वैल्यू को हमने 2 रख दिया है, क्योंकि जब m की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उन लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम बनेगा और वो लाइन इसके पैरेलल होंगी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। सेट R be the relation in set 1, 2, 3, 4 given by R is equal to 1, 2, 2, 2,
1,1, 4,4, 1,3, 3,3, 3,2. चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास कोई भी सेट है, लेटर सपोज मैंने इसे एक सेट कंसीडर कर लिया एंड द एलिमेंट आर 1, 2, 3 एंड 4, और इस सेट पर आपने एक रिलेशन बनाया है R, और इस रिलेशन में एलिमेंट है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3,3 एंड 3,2। अब आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये सारी चीज़ें आपको इसमें चेक करनी है। और इसे हम चेक करते हैं, अगर ये तीनों होता है तो ये इक्विवेलेंस बन जाएगा। तब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हैं, तो 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, और 4 का रिलेशन 4 से है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो बन गया, ठीक है ना। दिस इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बन गया है। अब हम लोग सिमेट्रिक के लिए ज़रा चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, 1 का रिलेशन 2 से है, तो आप देखिए क्या 2,1 है यहाँ पे? नो, 2,1 इज़ नॉट देयर। आप देखेंगे 2,1 नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? R इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, S 1,2 बिलोंग्स टू R, बट 2,1 डजंट बिलोंग्स टू R। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांसिटिव के लिए। ओके, तो ट्रांसिटिव के लिए हम चेक करते हैं, जैसे 1 का रिलेशन 2 से है, और तो अब आप अपने ओके ट्रांसिटिव अगर आप चेक करेंगे तो इसे हम थोड़ा सा ऑर्डर को ज़रा हम सेट करके लिख लेते हैं। जैसे R इज़ इक्वल टू, इससे आपको ट्रांसिटिव चेक करने में इजी हो जाएगा। तो जब भी आप ट्रांसिटिव चेक करें तो सबसे पहले जो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स हैं उन सभी को आप सबसे पहले आगे लिख दीजिए, राइट। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे 1,2 मैंने यहाँ पे ये लिखा 1,2, तो आप देखिए कि 1 का रिलेशन 2 से है, नहीं 1 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 2 से है, तो फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन क्या होगा? A, C, वो खुद 1,2 है जो कि इधर है, अभी तक ये ट्रांसिटिव है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा यहाँ पे 1,3, ये एलिमेंट हमने लिखा, ये दिस एलिमेंट, राइट। तो अब आप देखिए 1 का रिलेशन 1 से, 1 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का रिलेशन 3 से, ये एलिमेंट खुद यही है, ये भी इसमें है। एंड द लास्ट एलिमेंट इज़ 3,2, 3,2 हम यहाँ पे देखते हैं। तो ओके, अब देखो 1 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, तो हमें क्या चाहिए? 1 का रिलेशन 2 से, मीन्स 1,2 इसमें होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी। देखो ये रहा 1,2, इसका मतलब ये ट्रांसिटिव भी बन गया है, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसिटिव। तो अब आप अपने ऑप्शंस में ज़रा चेक कीजिए आपके पास कौन सा ऑप्शन आता है। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सो B इज योर आंसर। This is question number 16. Let R be the relation in the set N given by R is equal to A, B such that A is equal to B minus 2 where B is greater than 6. Choose the correct answer. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि A is equal to B minus 2 है, और यू कैन से B is equal to A plus 2, मतलब जो सेकेंड एलिमेंट है उसे फर्स्ट एलिमेंट से +2 होना चाहिए, राइट। तो आप पहले चेक कीजिए कि कहाँ पर जो सेकंड एलिमेंट है वो A का +2 है फर्स्ट एलिमेंट से, तो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखो ये 4 है, ये 2 है, और वो आप एक जगह यहाँ देख रहे हैं। बाकी और कहीं जगह पर B = A + 2 कंडीशन सेट नहीं हो रही। जैसे आप B और C में देखेंगे तो यहाँ पे सेट नहीं हो रही, तो एक जगह यहाँ सेट हो रही है A में और एक जगह C में सेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2,4, यहाँ पर भी आपके पास ये B है और ये A है, और यहाँ पर है आपके पास 6,8, यहाँ पर 6A है और ये B है। बट आपकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन इसके साथ साथ ये भी थी कि जो B है उसे ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। अब इस कंडीशन में तो आप देखेंगे कि B की वैल्यू जो है वो 4 है, दिस इज़ नॉट ग्रेटर देन 6, तो ये एक ऑप्शन है जो C ऑप्शन है। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, एक तो ये कंडीशन A = B + 2 और एक ये कंडीशन B is greater than 6, सो C इज़ योर आंसर। ओके, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे की एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम
9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।